Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 3 students, this is your science unit and your science teacher is with you. So all of you take out your science copies. All of you open your science copies. Class 3 students, what we have done in the previous lecture में मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन 3 करवाया था और मैंने आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे. ओके, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने वेदर का टाइटल पेज बनाना है. उसके बाद फिर मैंने आपको ग्लॉसरी करवाई है इस चैप्टर की. फिर मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 करवाए हैं. उसके बाद फिर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं 3. आई होप आप लोगों ने अपना वर्क फिनिश कर लिया होगा और आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह आप लोगों को अपना वर्क करना है. ठीक है, ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ लेक्चर नंबर 7. ये आपका लेक्चर नंबर 7 है. टेक आउट न्यू पेज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स. आज मैं आपको क्या करवाऊँगी? आज मैं आपको वेदर चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊँगी. ओके, सो टेक आउट न्यू पेज एंड फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द डेट. सबसे पहले आपने क्या मेंशन करनी है? डेट मेंशन करनी है पेज पर. और उसके बाद आप ब्लू कलर से लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, ब्लू कलर से आपने फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग लिखनी है ब्लू कलर से. देन स्टार्ट नंबर 1. डैश इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे. सारे दिन का सबसे गर्म पार्ट कौन सा होता है? 2 ऑप्शंस गिवन है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, और ये ब्लैंक आपने ब्लू कलर से फिल करना है. ठीक है, सो विच इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे. वार्मेस्ट पार्ट सारे दिन का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट सारे दिन का कौन सा होगा? मॉर्निंग ज़्यादा गर्म रहती है या इवनिंग या आफ्टरनून गर्म होते हैं? सो व्हाट इज़ द आंसर? आफ्टरनून. आफ्टरनून दोपहर का टाइम सारे दिन से सबसे वार्मेस्ट होता है. और क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमारे हेड पर होती है. सनलाइट हमें डायरेक्ट रिसीव हो रही होती है. और मॉर्निंग में और इवनिंग में तो सनलाइट होती ही नहीं है, तो इसलिए जो है वो शामें जो हैं वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं. और मॉर्निंग में भी जो है वो सनलाइट की स्लैंटिंग रेज़ हम पे पड़ रही होती है. ज़्यादा रेजेस नहीं होती सनलाइट की, तो मॉर्निंग भी हमारी कूल होती है, ठंडी होती है हमारी मॉर्निंग. और दोपहर जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट हमें रिसीव हो रही होती है. सो द आंसर इज़ आफ्टरनून. ऑप्शंस भी आप लिखिएगा साथ में. ठीक है, पेंसिल से लिखिएगा ऑप्शंस. सिर्फ आपने ब्लैंक ब्लू कलर से फिल करना है. सो नंबर 1, आफ्टरनून इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द डे. आफ्टर नंबर 1, राइट नंबर 2, व्हेन देयर इज़ मोर वाटर वेपर. जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं इन द एयर, हवा में. सो द वेदर इज़ व्हेन देयर इज़ मोर वाटर वेपर इन द एयर. जब हवा में बहुत सारे वाटर वेपर जमा हो जाते हैं, द वेदर इज़ डैश. तो वेदर कैसा होगा? ड्राई होगा या ह्यूमिड होगा? आंसर इज़ ह्यूमिड. जी, आंसर क्या होगा? ह्यूमिड होगा. जब हवा में बहुत सारे वाटर वेपर जमा हो जाते हैं तो हमारा वेदर ह्यूमिड हो जाता है, नमी हो जाती है हमारे वेदर में. एंड यू नो दैट द सन्स हीट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इवेपोरेशन ऑफ वाटर.
सन की जो हीट है वो वाटर के इवेपोरेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। When there is more heat, we see more evaporation. जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी की ज़्यादा evaporation होती है। And this leads to the presence of more water vapor in the air. और जिससे हवा में ज़्यादा वाटर वेपर, ज़्यादा पानी के कतरे जमा हो जाते हैं। सो द वेदर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड, इसलिए हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, हवा में जो वाटर वेपर के पानी के जो कतरे जमा हो जाते हैं ना, हवा में जो प्रेजेंट होते हैं, शामिल होते हैं वाटर वेपर, पानी के कतरे, तो वो ह्यूमिड हवा कहलाती है। ठीक है, आंसर इज़ ह्यूमिड। ऑप्शंस लिखिएगा, ड्राई एंड ह्यूमिड। ओके स्टूडेंट्स, when there is more water vapor in the air, the weather is humid. After number 2, write number 3. Now write number 3. The dash depend on the sun, the humidity, the wind, the rain and the clouds. किस चीज़ का डिपेंड सन पे, ह्यूमिडिटी पे, विंड पे, रेन पे और क्लाउड्स पर होता है? 2 ऑप्शंस हैं, रेनफॉल और वेदर। आंसर इज वेदर। वेदर का डिपेंड सन पे होता है, ह्यूमिडिटी पे होता है, विंड पे होता है, रेन पे होता है और क्लाउड्स पे होता है। ओके, सो राइट वेदर। ऑप्शंस लिखिएगा लाजमी। सन पे किस तरह होता है, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सन हमारा मेन सोर्स है हीट और लाइट के लिए जो हमारी अर्थ पे पड़ती है। एंड द अमाउंट ऑफ सन्स हीट रिसीव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इज़ डिफरेंट। और सन की जो रेजेस हैं जो हमें रिसीव्ड हो रही होती है, हीट जो गर्माई हो रही होती है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरीक़ों से हो रही होती है। इफ़ अ प्लेस रिसीव मोर सनलाइट, अगर किसी जगह ज़्यादा सनलाइट है तो इट इज़ जनरली हॉटर देन अ प्लेस विच गेट्स लेस सनलाइट। तो वो जगह उस जगह से ज़्यादा गर्म होती है जहाँ पे सनलाइट कम पड़ रही होती है, और जहाँ सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है तो वो जगह ज़्यादा गर्म होगी। और ह्यूमिडिटी मैंने अभी आपको बताया। और क्लाउड्स एंड रेन्स, हर सन जो हीट अप वार्म अप होके हवा में जाते हैं, इट मेक्स द एयर लाइट एंड इट राइजेज अप, ऊपर हवा में जाते हैं तो वो वाटर वेपर हवा में हो जाता है और फिर वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनाते हैं। तो सन की हीट जो है वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन में भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और द सन्स हीट ऑल्सो कॉजेज विंड, सन की जो हीट है उससे हवा भी चलती है। व्हेन द हॉट एयर राइजेज अप, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज रशेज इनटू द टेक इट्स प्लेस एंड विंड इज प्रोड्यूस। और जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उस जगह पर जो ठंडी हवा है वो उसको उसकी जगह ले लेती है, और जो हल्की हल्की हवा चलती है उससे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, उससे ब्रीज कहते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का असर वेदर पे होता है। देन राइट नंबर 4, टू मच रेन कैन कॉज डैश। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, उससे फ्लड हो जाता है, यानी कि सैलाब आ जाता है। ड्यूरिंग मानसून मोस्ट डेज आर क्लाउडी एंड रेनी। मानसून के जो डेज़ होते हैं, जो बारिशों के दिन होते हैं, वो क्लाउडी और रेनी होते हैं। एंड द सन डज़ नॉट शो अप फॉर 2 days, और सन नहीं निकलता। टू मच रेन कॉजेज फ्लड, और बहुत ज़्यादा बारिश से सैलाब आ जाता है। एंड फ्लड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, और फ्लड से, सैलाब से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती है। ठीक है, ये फ्लड आप यहाँ ब्लैंक में लिखिएगा, और फ्लड एंड ड्राफ्ट ऑप्शंस भी लिखिएगा इसके साथ। टू मच रेन कैन कॉज फ्लड। ठीक है, नंबर 3 आपका क्या था, द वेदर डिपेंड ऑन द सन, द ह्यूमिडिटी, द विंड, द रेन एंड द क्लाउड्स। ठीक है, ऑप्शंस आपके हैं रेनफॉल, वेदर, और नंबर 4 टू मच रेन कैन कॉज फ्लड, और ऑप्शंस हैं फ्लड, ड्राफ्ट।
ठीक है, आफ्टर 4 राइट नंबर 5, 4 के बाद अब नंबर 5 करें। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक सही कीजिएगा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपना वर्क कीजिएगा। आफ्टर 4 राइट नंबर 5, 5 इज लास्ट। वी गेट प्लेंटी ऑफ वाटरमेलन इन डैश। ये स्टूडेंट्स, किस सीज़न में हमें बहुत सारे वाटरमेलन मिलते हैं? वाटरमेलन किस सीज़न में खाते हैं? इन विंटर और इन समर? यस, द आंसर इज समर। डू यू लाइक वाटरमेलन? आप लोगों को पसंद है वाटरमेलन? बहुत टेस्टी फ्रूट होता है वाटरमेलन, और हमें समर में मिलता है वाटरमेलन। आंसर इज समर। और ऑप्शंस लाजमी लिखिएगा, विंटर, समर। और हमें समर में कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं? लीची, मैंगोज़ तो सबको ही पसंद होते हैं। और वेजिटेबल्स हमें कौन से मिलते हैं? पम्पकिन, लेडी फिंगर, ककम्बर। ये हम समर में सब वेजिटेबल्स खाते हैं, और मैंगो जो कि सभी शौक से खाते हैं वो भी हमें समर में मिलते हैं, और लीची हमें समर में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू फिनिश योर वर्क। 5 फिल इन द ब्लैंक्स अपने कंप्लीट कर लीजिएगा, और ब्लैंक्स ब्लू कलर से फिल कीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शंस लाजमी आप लोगों को लिखने हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।